अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफाइन काइंड्स ऑफ सेट्स। डिफाइन डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्राइबिंग अ सेट इन वर्ड्स इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या आप लिखें बी सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। दूसरा जो हमारे पास काइंड ऑफ सेट है, explain tabular method. By writing the elements of a set in brackets is known as tabular method. For example, जो ऊपर वाले आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड में थे वो सारे टेबुलर फॉर्म में आ गए हैं। सेट ए में देखें 5 एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, बी में वॉवल्स हैं और जेड में आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ गए हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में बाय स्टेटिंग कॉमन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। फॉर एग्जांपल वही 3 सेट आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स सच दैट, ये जो 2 डॉट हैं ये सच दैट के लिए नोटेशन इसकी यूज़ करते हैं। एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। फिर एक्स सच दैट एक्स इज़ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट जेड है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। डिफाइन नल सेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल और एन एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय, दो आपके ब्रैकेट्स के दरमियान जब आप कुछ भी एंटर नहीं करोगे, या फिर 5 फॉर एग्जांपल 5 सेट ऑफ ऑल डंकीज हैविंग हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। चूँकि किसी भी डंकी के हेड पे सींग नहीं होते तो ये खाली सेट होगा। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 3, आप जानते हो 1 और 3 के दरमियान ऑड नंबर कोई नहीं है। 5 एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स तो इन्फिनिट हैं लेकिन नेचुरल नंबर कोई नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। कि जो भी आप जिस हिसाब से आप उसको लिखते हो उसको ऑर्डर बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ए में 3 एलिमेंट हैं 5, 6, 7, तो ऑर्डर ऑफ ए आपके पास 3 होगा। इन सेट ऑर्डर मीन्स साइज ऑफ द सेट। बेटर नेम ऑफ दिस इज़ कार्डिनलिटी। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, जिसे एन ए से डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट, जिस सेट में सिंगल एलिमेंट होगा उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर, इसके नाम से भी ज़ाहिर है, जिस सेट में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। इन्फिनिट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स इन्फिनिट होंगे वो आपके पास इन्फिनिट सेट कहलाएगा। इक्वल सेट्स एंड एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स। 2 सेट कब इक्वल होंगे? जब उनके ना सेम नंबर हों, सेम ऑर्डर हो, एलिमेंट्स भी सेम हों। कि अगर आपके पास सेट ए है और उसमें 5 एलिमेंट इस तरीके से हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो बी 1 2 3 4 5 दिया हुआ। 2 सेट्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ बोथ आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। Define 1-to-1 correspondence of 2 sets A and B have 1-to-1 correspondence. Each element of A can be paired with one and only one element of B. Each element of B can be paired with one and only one element of A. जैसे ये 2 सेट्स हैं, सेट ए में एलिमेंट हैं A B C D और सेट बी में एलिमेंट हैं अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा। तो ए की अल्फ़ा से, बी की बीटा, सी की गैमा और डी की थीटा से जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, कोरस्पॉन्डेंस कर रहे हो, तो ये 1-1 कोरस्पॉन्डेंस कहलाएगी। इसका मतलब है 1-1 कोरस्पॉन्डेंस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी है। 1-1 कोरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अ फाइनाइट एंड एन इन्फिनिट सेट। डिफाइन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपके पास क्या है? 2 सेट्स विल बी इक्विवेलेंट इफ़ 1-to-1 correspondence can be made between them. इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में फ़र्क है। इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं
लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आपके पास एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें 1-1 कोरस्पॉन्डेंस होना ज़रूरी है। यहाँ 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। ए में 3 एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और बी में भी 3 एलिमेंट हैं। ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं EFG। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। जहाँ सी में आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जबकि डी में फर्स्ट 100 सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो इन दो की इक्विवेलेंसी मुमकिन नहीं है। डिफाइन सबसेट ऑफ अ सेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन बी इज़ सबसेट ऑफ ए इज़ सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली उसे हम लिखेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ बी इम्प्लॉइज़ x belong to A implies x belong to B. A is subset of B if and only if x belong to A implies x belong to B. ये कुछ रिमार्क दिए हुए हैं। A is subset of B, read as A is subset of B, B is superset of A। जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम इसे B को सुपरसेट पढ़ते हैं। A is not subset of B, ये नोटेशन है। A is subset of B then n of A less than of or equal to n of B. Number of elements of A